हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए क्लास 11th फिजिक्स का एक नया लेक्चर लेके आऊँ जहाँ पर बच्चों मोशन इन ए प्लेन मैं आप लोगों को कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप बच्चों आप लोगों को वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ बातें जाननी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो बच्चों, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये आप लोग 8 और 9 10 क्लास में भी पढ़ के आए हैं। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे मैंने कहा राम 5 किलोमीटर गया, तो वो 5 किलोमीटर बच्चों उसका मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ये नहीं पता कि कहाँ गया, तो सिर्फ वो 5 किलोमीटर गया तो यानी वो क्या है बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड है। जिसके एग्जाम्पल मास, वॉल्यूम, टाइम, डेंसिटी। ठीक है, ये कुछ स्केलर क्वांटिटी के बच्चों क्या हैं, एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा राहुल 5 किलोमीटर दिल्ली गया, तो यानी दिल्ली आपका नॉर्थ में है और 5 किलोमीटर उसका मैग्नीट्यूड है। तो बच्चों, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एंड दे ओबे द वेक्टर लॉ। और ये बच्चों क्या करेंगे, वेक्टर एडिशनल लॉ को ओबे करेंगे। ठीक है, जिसमें एग्जांपल वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर। तो बच्चों, स्केलर और वेक्टर, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। फिर स्केलर में जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों वो चेंज हो सकता है, परंतु जो वेक्टर होता है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन या दोनों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं सिर्फ, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ बच्चों डायरेक्शन या दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का 11वीं क्लास का कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस बताना है। तो इस तरीके से आप लोग बच्चों यहाँ पर बताएंगे। अब हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। वेक्टर को सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। एरो में ये बच्चों, ये इसका हेड हो गया, ये इसकी टेल हो गई, और ये जो बच्चों एरो है ये एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है कि कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है, 5 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। जितना बड़ा डिस्टेंस होगा उतना ही बड़ा आपका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 5000 के लिए तो हम लोग इतना नहीं बना सकते। तो बच्चों, इसके एक छोटा सा सिंबल आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है, जो आप लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ए वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय ए स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड ओवर इट। तो एक वेक्टर क्वांटिटी को जब हम लोग स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो लाइन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, तो उसे आप लोग क्या कहते हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको ये बताया, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब कुछ डिफाइन की हम लोग बात करेंगे, कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे जो वेक्टर के अंदर आप लोगों को पढ़नी है। सबसे पहला इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है बच्चों, जब दो वेक्टर, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल, दो वेक्टर जब बराबर होंगे, जब उनका सेम मैग्नीट्यूड होगा और सेम ही डायरेक्शन में चलेंगे। मान लो ये राहुल 5 किलोमीटर इधर गया ईस्ट में और राम भी 5 किलोमीटर ईस्ट में गया, तो बच्चों दोनों बच्चे 5-5 किलोमीटर ईस्ट में जा रहे हैं, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बच्चों उसका क्या होता है, इक्वल वेक्टर होता है। अगला आता है बच्चों नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, जब दो वेक्टर में से वैल्यू क्या हो, उनकी सेम हो, यानी मैग्नीट्यूड सेम हो, बट उनकी जो डायरेक्शन हो बच्चों वो कैसी हो जाए, अपोजिट हो जाए। मैग्नीट्यूड सेम हो और जो डायरेक्शन हो बच्चों वो अपोजिट हो जाए। हमने कहा राहुल 5 किलोमीटर ईस्ट में गया और शाम 5 किलोमीटर वेस्ट में गया, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो आप कह सकते हैं ए वेक्टर इक्वल है माइनस बी वेक्टर के, यानी जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम हो परंतु डायरेक्शन कैसी हो जाए, अलग हो जाए, तो उसे आप लोग क्या कहेंगे बच्चों, नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। फिर बात करते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मीन्स द लेंथ और द मैग्नीट्यूड दैट द वेक्टर। जब हम लोग क्या करते हैं, किसी वेक्टर, किसी मैग्नीट्यूड के वेक्टर की हम लोग क्या निकालते हैं, लेंथ फाइंड करते हैं या उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, मॉडुलस कहते हैं। ये कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसको आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए वेक्टर।
तो इसका मॉडुलस आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और जब वेक्टर का बच्चा मॉडुलस आप लोग ओपन करते हैं तो बच्चों को क्या बन जाता है, स्केलर बन जाता है। वो कैसे बन जाता है बच्चों, स्केलर फॉर्म में बन जाता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, मेरे पास एक ए वेक्टर है, ठीक है, जिसको मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, एक्स आई स्क्वायर आई कैप सॉरी वाई जे कैप प्लस के जेड, ठीक है, प्लस के जेड के कैप, ये मेरे पास एक वेक्टर हो गया। अब ये बच्चों ये आई वाई आई जे के ये क्या होता है, ये आप लोगों का एक, अभी आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा कि आई जे के क्या होता है। फिलहाल अभी समझ लीजिए कि जो ए वेक्टर है वो क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो बच्चों मुझे इसका मॉडुलस निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आई जे के साथ वैल्यू है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। उसका क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्क्वायर करना पड़ेगा। और स्क्वायर का अंडर रूट करने के बाद बच्चों जो आंसर आएगा वो आप लोगों का एक स्केलर क्वांटिटी में आएगा, ठीक है। ये आई जे के क्या है ये आप लोगों को मैं आगे पढ़ाऊंगा। इनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं। चलो अभी बता देते हैं फिलहाल ये क्या होता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है आई जे के, ठीक है। तो आई जे के क्या हो गया बच्चों, ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गया, जो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि एक्स एक्सिस में, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जेड डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए अब आपके पास आती है अगली डिफाइन, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 1 हो। यूनिट का मतलब होता है बच्चों 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो उसे आप लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं, जिसको आप किससे लिखेंगे बच्चों, ए कैप, इसे कहते हैं कैप। ये क्या है बच्चों, कैप, हैट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस, और ए वेक्टर का मॉडुलस किसके बराबर होगा बच्चों, स्केलर ए के बराबर होगा, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर है, तो जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 1 होता है, उसे आप लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। आगे आता है फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट, या कुछ ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स हो। कुछ ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो बच्चों, फिक्स हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिक्स्ड वेक्टर कहेंगे। जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, आप लोगों का फिक्स्ड हो, उसे आप लोग क्या कहेंगे, फिक्स्ड वेक्टर कहेंगे, ठीक है। फिर फ्री वेक्टर, एक ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो। कोई भी वेक्टर कहीं से भी किसी भी टाइम चल सकता है, कोई भी वेक्टर किसी भी टाइम किसी भी पॉइंट से प्रोड्यूस हो सकता है। तो कोई भी वेक्टर बच्चों किसी भी पॉइंट से चल सकता है जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, उसे क्या कहेंगे, फ्री वेक्टर। और जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है उसे क्या कहेंगे बच्चों, आप फिक्स्ड वेक्टर कहेंगे, और ये फ्री वेक्टर। फिर आता है बच्चों कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। अब आता है आप लोगों के पास कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका लाइन क्या हो, पैरेलल हो, या सेम ही लाइन पर वो क्या कर रहे हो, लाई कर रहे हो। तो एक ऐसे वेक्टर, कुछ ऐसे वेक्टर जो सेम ही लाइन पर क्या कर रहे हो, लाई कर रहे हो, या जिनकी लाइन कैसी हो बच्चों, पैरेलल हो, उसे आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर कोलिनियर वेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर। जैसे अगर हम लोग बात करें, ए वेक्टर ऐसे जा रहा है और बी वेक्टर भी ऐसे जा रहा है, तो दोनों एक ही लाइन में चल रहे हैं। या हम लोग क्या कहेंगे, ए वेक्टर ऐसे जा रहा है और बी वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरीके के वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। जिन वेक्टरों को एक ही लाइन में चलाया जाए, या कुछ वेक्टर एक आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो उसे आप लोग क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पर कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। तो आई वो बच्चों इतनी बातें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आता है बच्चों को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। मान लीजिए ये आपके पास कोई एक ए ओ पॉइंट है, और यहाँ से ए वेक्टर चला, यहाँ से बी वेक्टर चला, और यहाँ से बच्चों आप लोगों का सी वेक्टर चला। तो जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, उसे क्या कहेंगे बच्चों, आप लोग को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। अब आता है बच्चों जीरो वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड ही कितना हो, 0 हो, ठीक है। जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो बच्चों, 0 हो, उसे आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर जीरो वेक्टर कहेंगे। अब आगे जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, यदि किसी वेक्टर को जीरो में हम लोग ऐड करेंगे तो बच्चों वही वेक्टर आएगा। यदि ए वेक्टर में जीरो वेक्टर को हम लोग ऐड करते हैं तो बच्चों क्या मिलेगा, ए वेक्टर मिलेगा, यानी 0 + 1 क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। तो ये आ गया। फिर सेकंड होता है द रियल वेक्टर
सेकंड है बच्चों, द रियल नंबर ऑफ इज मल्टीप्लाई बाय जीरो वेक्टर। जब हम लोग क्या करेंगे, किसी रियल नंबर की मल्टीप्लाई किसी जीरो वेक्टर से करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा आप लोगों को, जीरो ही मिलेगा। ठीक है, किसी रियल नंबर की मल्टीप्लाई यदि हम लोग किसके साथ करेंगे, जीरो के साथ करेंगे तो बच्चों आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर जीरो ही मिलेगा। तो इतनी बात तो आप लोगों को शुरू से ही बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यदि हम लोग क्या करें, टू की मल्टीप्लाई जीरो से करें तो बच्चों क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी कहेंगे। अगला, व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय जीरो, जब किसी वेक्टर की मल्टीप्लाई किसी जीरो के साथ होगी तो बच्चों वो फिर से क्या देगा आप लोगों को, जीरो वेक्टर देगा। ठीक है, तो ये कुछ वेक्टर्स की डिफाइन थी। अब आपको पढ़ना है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर के एडिशन का लॉ पढ़ना है। तो क्या है बच्चों, सबसे पहला लॉ है आप लोगों का ट्राइंगल लॉ। सबसे पहला लॉ है बच्चों ट्राइंगल लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल लॉ आप लोगों का, जो आप लोगों को पढ़ना है। तो बच्चों ट्राइंगल लॉ क्या है, जब ट्राइंगल लॉ कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ बाय द टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल। जब किसी ट्राइंगल की दो साइड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ट्राइंगल की दो साइड, मैंने मान ली एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। ये ट्राइंगल की दो साइड है जो किसी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है इन द सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में। मान लो ये बच्चा ऐसे चला, ये बी बच्चा यहाँ से चला, इस तरीके से। ठीक है, तो इनका ऑर्डर सेम हो गया, एक यहाँ से चला और दूसरा यहाँ से चला, तो इनका ऑर्डर सेम हो गया। तो उनका रिजल्टेंट इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि ट्राइंगल की जो थर्ड साइड बची है वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो बच्चों उसका जो रिजल्टेंट होगा, दो साइड का जो रिजल्टेंट होगा वो ट्राइंगल की थर्ड साइड को क्या करेगा, पूरा कराने में हेल्प करेगा। और जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो ट्राइंगल की थर्ड साइड कहलाएगी। ठीक है, जिसका ऑर्डर कैसा होगा, अपोजिट ऑर्डर होगा। जिसका ऑर्डर कैसा होगा, अपोजिट ऑर्डर। हमने क्या कहा, ए वेक्टर यहाँ से चला, बी वेक्टर यहाँ से चला, तो जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो यहाँ से चलकर यहाँ चला जाएगा। तो इसका ऑर्डर कैसा हो गया, अपोजिट हो गया। जबकि ऑर्डर कैसा होना चाहिए था, ऑर्डर कैसा होना चाहिए था, ए वेक्टर ऐसे चला, बी वेक्टर ऐसे चला, और जो रिजल्टेंट होना चाहिए था वो बच्चों कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। जबकि वो ऐसे नहीं हुआ। वो कैसे हुआ, ऐसे चला एक, फिर बी ऐसे चला, और रिजल्टेंट बच्चों इन दोनों का इस ऑर्डर में चला। तो इसका ऑर्डर का, इसका जो रिजल्टेंट है बच्चों वो अपोजिट हो गया। ठीक है, तो जो ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होगी वो रिजल्टेंट को क्या करेगी, यहाँ पर रिप्रेजेंट कराएगी। तो ये फिगर आप लोगों की यहाँ पर बन जाएगी। अब हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, ओ क्यू बराबर होगी किसके, ओ पी प्लस पी क्यू के। जहाँ पर ओ क्यू आर वेक्टर है और ओ पी ए वेक्टर है और पी क्यू बी वेक्टर है। तो बच्चों जो रिजल्टेंट होगा वो सम होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी जो थर्ड साइड का सम होगा वो दो साइड के सम के बराबर होगा। तो उसे आप लोग क्या कहेंगे, ट्राइंगल का लॉ कहेंगे। अब अगला आता है बच्चों आप लोगों का पॉलीगन लॉ। तो पॉलीगन लॉ क्या होता है बच्चों, जिसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट इन बोथ एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नंबर ऑफ वेक्टर, बहुत सारे आप लोगों के पास वेक्टर हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और एक खुला पॉलीगन बना रहे हैं, ओपन पॉलीगन बना रहे हैं इन द सेम ऑर्डर, एक ही सेम ऑर्डर में। मान लो बच्चों मैंने कहा ये आपके पास एक ए वेक्टर है, फिर एक बी वेक्टर है, ठीक है, फिर एक आप लोगों के पास सी वेक्टर है। तो इस तरीके से ये ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं सेम ही ऑर्डर में। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस पॉलीगन को अपोजिट ऑर्डर में बंद कराने में हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ ए पॉलीगन, कि पॉलीगन की जो साइड, जो ओपन पॉलीगन था उसकी साइड क्या हो जाए, बंद हो जाए किसी एक अपोजिट ऑर्डर में। तो उसे आप लोग क्या कहेंगे यहाँ पर बच्चों, पॉलीगन का लॉ कहेंगे। ठीक है, तो पॉलीगन में नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ ए ओपन पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर, एंड देन रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट होगा वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ उस पॉलीगन की साइड को बंद कराने में मदद करेगा, और उसका जो ऑर्डर होगा बच्चों वो कैसा होगा, अपोजिट ऑर्डर होगा। तो इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर पॉलीगन
लो कहते हैं।